तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कमांडर फैंग को बताते हैं कि इन सभी सी मॉन्स्टर्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो इन सभी सी मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा है। तो ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मुझे बस पानी में जाकर उस बड़े मॉन्स्टर को किल करना होगा जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर वापस चले जाएंगे। ये सुनकर कमांडर फैंग को कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, पर अभी तक हमें उस बड़े मॉन्स्टर की लोकेशन के बारे में नहीं मालूम। हम उस बड़े मॉन्स्टर की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें वो नहीं मिल रहा। तो ये सुनकर फैंग कहता है अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पानी में जाकर उसे ढूंढ लूंगा। जिसके बाद फैंग इंस्पेक्टर ली मैंग से कहता है कि आप यहीं पर रुक कर बेस को इन सी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करें, तब तक मैं पानी में जाकर उस बड़े मॉन्स्टर को किल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर ली मैंग कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें कवर करूंगा। जिसके बाद फैंग पानी में चला जाता है और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि फैंग उस बड़े मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और वो मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करने लगता है। तो फैंग उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए पानी में ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर सोचता है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर है और ये बीस्ट वेव तो हाइड्रा ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ये अकेला गोल्ड लेवल का हाइसिंग बीस्ट इन सभी सी मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो सी मॉन्स्टर फिर से फैंग पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर फैंग कहता है मुझे कुछ ना कुछ करके इस सी मॉन्स्टर को किल करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग भी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर कमांडर और वो सोल्जर उन मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सी मॉन्स्टर बेस का गेट तोड़ देते हैं और बेस के अंदर आने लगते हैं। तो वहां पर मौजूद सोल्जर्स उन दोनों मॉन्स्टर्स पर अपनी गन से अटैक कर देते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो दूसरा मॉन्स्टर उन सभी सोल्जर्स को किल करते हुए बेस के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर कंट्रोल रूम में बैठा सोल्जर कमांडर को बताता है। तो कमांडर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि अब हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो ये सी मॉन्स्टर यहाँ पर आकर हम सबको भी किल कर देगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जहाँ पर वह गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर उन सी मॉन्स्टर को सोनिक वेव भेजकर ऑर्डर दे रहा होता है कि इन सबको कैसे अटैक करना है। फैंग भी उस मॉन्स्टर को इस तरह से सोनिक वेव भेजते हुए देखकर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर ऊपर वाले मॉन्स्टर को ऑर्डर दे रहा है कि इन सबको कैसे अटैक करना है। अब जैसे ही फैंग को ये बात मालूम होती है तो फैंग उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चला जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। पर जैसे ही फैंग अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है तो उस मॉन्स्टर पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। तो ये देखकर फैंग कहता है कि इस मॉन्स्टर का शेल बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे इसे किल करने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोचना ही होगा। जिसके बाद फैंग अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर की हेल्प से उस सी मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि फैंग का ये अटैक कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि फैंग के इस अटैक से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। फैंग कहता है कि मेरा ये अटैक इस मॉन्स्टर पर काम कर रहा है, इसलिए फैंग उस मॉन्स्टर पर और भी ज्यादा ऐसे ही अटैक करने लगता है। फैंग उस मॉन्स्टर के हैंड पर अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक कर करके उसके हैंड को बहुत ही ज्यादा वीक कर देता है। जिसके बाद फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के उस हाथ को काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है। फैंग उस मॉन्स्टर को ये अटैक रेडी करते हुए देख कर कहता है कि इस मॉन्स्टर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर इसने ये अटैक मुझ पर कर दिया तो मेरा इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये देखकर फैंग जल्दी से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जल्दी से अपना वो अटैक फैंग पर कर देता है, जिस अटैक की वजह से फैंग पानी में बहुत ही ज्यादा दूर आ जाता है और कहता है कि इस गोल्ड लेवल हाइसिंग बीस्ट का ये सोनिक वेव अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर सूट नहीं पहना होता तो अब तक मैं इस मॉन्स्टर के इस अटैक से कब का मर चुका होता। कोई भी गॉड ऑफ वार वॉरियर इस हाइसिंग बीस्ट के सोनिक वेव अटैक से खुद को जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि इस मॉन्स्टर का ये सोनिक वेव अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये अपने सामने वाले एनिमी के दिमाग के चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ब्लैक गोल्ड आर्मर है इसलिए मैं इस मॉन्स्टर के अटैक को सरवाइव कर पाया, क्योंकि मेरा ये ब्लैक गोल्ड आर्मर इस मॉन्स्टर के सोनिक वेव अटैक के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है और मेरे इस ब्लैक गोल्ड आर्मर की वजह से इस मॉन्स्टर का ये सोनिक वेव अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मुझे नॉर्मल सा सर दर्द ही दे पाया है। जिसके बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल और नाइन लाइटिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगता है। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर साइज में बहुत ही बड़ा है इसलिए वो फैंग की स्पीड का सामना नहीं कर सकता और फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट करता हुआ उस मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है। जिसके बाद वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है और फिर उस मॉन्स्टर की दूसरी तरफ से निकाल लेता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको इंटरनल डैमेज भी मिल जाता है। अब वो मॉन्स्टर जल्दी से फैंग पर एक लेजर
अटैक करता है जिससे फैंग अपनी ब्लैक गोल्ड आर्मर की शील्ड से रोक लेता है, पर उस मॉन्स्टर का ये लेजर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि फैंग उससे रोक लेता है, पर फिर भी उस मॉन्स्टर का ये अटैक फैंग की शील्ड के ऊपर से होते हुए फैंग को चारों तरफ से जमा देता है और फैंग एक बड़े से बर्फ के ब्लॉक में जम जाता है। तो फैंग कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फैंग के उस बड़े से बर्फ के ब्लॉक को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और अपने बड़े बड़े दांतों में उसे जकड़ कर तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बर्फ का ब्लॉक भी टूट जाएगा और फैंग भी उसके अंदर मारा जाएगा। उस मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखकर फैंग भी उसकी ये चाल समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर अब क्या करने वाला है। तो इसलिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए वहां पर मौजूद एक बहुत ही बड़े बैटलशिप को कंट्रोल करता है और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है, जिससे एक वो बैटलशिप उस मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है और वो मॉन्स्टर भी नीचे की तरफ समंदर में डूबने लगता है। और हम देखते हैं कि फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बैटलशिप उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अभी भी उस क्रिस्टल जैसे बॉक्स में बंद होता है, तो वो अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर्स को यूज करते हुए उस ब्लॉक को तोड़कर बाहर आ जाता है और कहता है फाइनली मैंने इस गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर को किल कर दिया। व्यू चेंज होता है और हम कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर वो सोल्जर कमांडर को बताता है सी मॉन्स्टर की तादाद अचानक से बहुत ही ज्यादा कम हो रही है और इन मॉन्स्टर की अटैक फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कम हो रही है और अब ये सी मॉन्स्टर्स हम पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि वापस जा रहे हैं। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर सोचता है ऐसा लगता है कि फैंग जिस काम के लिए पानी में गया था वो उस काम को पूरा करने में कामयाब हो गया है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी पानी में होता है और उन सी मॉन्स्टर को वापस जाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि फाइनली मैंने इस फर्स्ट लेवल की बीस्ट वेव को हरा दिया और ये सभी मॉन्स्टर्स अब वापस जा रहे हैं। व्यू चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट वेव अब जा चुकी होती है और जो सी मॉन्स्टर्स इस बैटल में मारे गए थे उन सभी सी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी बेस के आसपास तैर रही होती है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर ली मैन की बात सुनते हैं जो कहते हैं फाइनली आज मैंने लेवल 1 के बीस्ट वेव की पावर को अपनी आंखों से देख लिया। हमने इन सी मॉन्स्टर्स के साथ पूरी रात फाइट की और फाइनली हम इन मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गए। जिसके बाद वो उदास होते हुए फैंग से कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ 20 सी मॉन्स्टर्स को किल किया है जो तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुम तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें जिग्जियन मार्शल हॉल के यंगेस्ट इंस्पेक्टर के तौर पर चूज करना वाकई ही बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे वाकई लीडर हो के इस फैसले की तारीफ करनी होगी, उन्होंने ये फैसला करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इन सी मॉन्स्टर्स की लाशों को ठिकाने लगाता हूँ, आपको भी मेरे साथ मिलकर इन्हें जल्दी से निपटाना चाहिए। जिसके बाद हम वापस जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ से जाने ही लगता है कि कमांडर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कमांडर वहाँ पर आते ही कहते हैं इंस्पेक्टर लुओ फैंग आपने जो हमारे लिए हार्ड वर्क किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैंग उनसे कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता था। जिसके बाद फैंग उनसे पूछता है कि इस बार कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कमांडर फैंग को बताते हैं कि 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं और हजारों की तादाद में सोल्जर्स माजूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस बार की लेवल 1 की बीस्ट वेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और जितना हमें नुकसान हुआ है उस हिसाब से ये फिर भी अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर लेवल 1 की बीस्ट वेव में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है जिसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है और ये सभी कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इंस्पेक्टर लुओ फैंग इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुनकर फैंग पूछता है कि क्या पास्ट में लेवल 1 की बीस्ट वेव इतना ज्यादा नुकसान किया करती थी। तो कमांडर फैंग को बताते हैं कि छोड़ो हम उन पुरानी बातों को नहीं छेड़ेंगे, इस बार हमने जो इतने ज्यादा सी मॉन्स्टर्स को किल किया है वो इस पूरे ओशियन के लिए कुछ भी नहीं है। ये इस पूरे ओशियन में मौजूद मॉन्स्टर्स के लिए ऐसे है जैसे कि हम समंदर में से कोई पानी का एक ड्रॉप ले लें, यानी कि अभी भी इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं कि उन्हें हमारे इन किल किए हुए मॉन्स्टर्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सभी मॉन्स्टर्स जो हमने किल किए हैं ये उन मॉन्स्टर्स के मुकाबले में सिर्फ 1% है। हमने जो इन सी मॉन्स्टर्स को किल किया है वो इस पूरे ओशियन के लिए ऐसे है जैसे कि पानी का एक कतरा। तो ये सुनकर फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हमने सिर्फ इतने से मॉन्स्टर्स का इतनी मुश्किल से सामना किया है और आप कह रहे हैं कि लेवल 1 की बीस्ट वेव इस समंदर में मौजूद मॉन्स्टर्स के लिए सिर्फ एक पानी के ड्रॉप के बराबर है। तो कमांडर भी कहते हैं हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि इस ओशियन में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं कि हम उनका सामना पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकते और ये मॉन्स्टर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म।